हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। तो इसको स्टार्ट करते हैं यूज़र मोड से। यूज़र मोड के नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी भी यूज़र एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, वो सारी की सारी यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, यूज़र मोड में रन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ, लैपटॉप को ऑन करता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई टेक्स्ट एडिटर पर काम करना है। वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो एक यूज़र एप्लीकेशन है। कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूज़र एप्लीकेशन है। जब मैं उसको रन करता हूँ तो उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कर्नल मोड की, तो कर्नल एक मेजर पार्ट है, कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितनी भी हाई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं, ड्राइवर्स हैं, या ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनमें हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है, मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी कर्नल मोड में रन होती हैं, कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। अब इस पूरी कहानी को जो यूज़र मोड और कर्नल मोड में हमें फ़र्क भी बताएगी और ये काम किस तरह से करते हैं, इसको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फिर उसके बाद ग्राफिकली इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं टेक्स्ट एडिटर को चला रहा था या मैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को चला रहा था। तो वो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो एक यूज़र एप्लीकेशन है, वो यूज़र मोड में उसकी इंस्ट्रक्शंस रन हो रही हैं। इसी दौरान मैंने एक प्रिंट की कमांड दी, Ctrl+P को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जो प्रिंटर है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस को यूजर मोड में एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब हमें जाना पड़ेगा कहां पर? कर्नल मोड में, क्योंकि कर्नल मोड में ही जाकर हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। वो सभी इंस्ट्रक्शंस जिनमें हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना है वो कहां पर एग्जीक्यूट होती हैं? वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि ये हाई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या होगा, हम यूजर मोड से शिफ्ट कर जाएंगे कर्नल मोड में, और कर्नल मोड में हमारी वो इंस्ट्रक्शंस रन होंगी और प्रिंट की कमांड चलेगी और वापस फिर हम आ जाएंगे किसमें? यूजर मोड में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट कैसे होंगे? तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं। जैसे Ctrl+P को मैंने प्रेस किया, हाई लेवल लैंग्वेज में वहां पर हो सकता है printf या वट जो भी उसका कोड था, लेकिन बैकएंड पर क्या होता है? सिस्टम कॉल जनरेट होती है। ये जो सिस्टम कॉल है ये इंटरफेस है यूजर मोड और कर्नल मोड के दरमियान। ये हमें लेकर जाती है यूजर मोड से कर्नल मोड में, और कर्नल मोड से आप बोल सकते हो वापस हम चले जाते हैं यूजर मोड में। जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट हुई, कहां पर हम मूव कर गए? यूजर मोड से कर्नल मोड में मूव कर गए। वहां पर वो सिस्टम कॉल जो है, वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी और वापस हम चले जाएंगे यूजर मोड में। अब इस पूरी कहानी को हम समझते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, इस डायग्राम से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेक्स्ट एडिटर को रन कर रहा हूं। कोई भी सी का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास दो लाइन है जिसमें हमें फाइल को रीड करना है और फाइल को राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उसको हमने एग्जीक्यूट किया तो वो जो प्रोग्राम था वो चल रहा था यूजर मोड में, लेकिन जब फाइल को रीड करने वाली इंस्ट्रक्शन जैसे ही आई तो वहां पर क्या होगा? एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, क्योंकि फाइल कहां पर पड़ी हुई है? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस को हम एक्सेस यूजर मोड में नहीं कर सकते, हम उसको कहां पर जाके एक्सेस करेंगे? कर्नल मोड में। तो फॉर एग्जांपल, यहां पर हमारे पास जो है यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है, वो जो फाइल है वो रन हो रही थी यूजर मोड में। क्या हुआ, यहां पर हमें किसी फाइल को रीड करना है और वहां पर कुछ अपडेशन करनी है, राइट करनी है कुछ लाइंस। तो जैसे ही क्या होगा, वो हम वहां पर जाएंगे, एग्जीक्यूट होते होते जब हमने उसको रीड करना होगा तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सिस्टम कॉल है वो क्या है? रीड की सिस्टम कॉल है। जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट होगी तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कहां पर? कर्नल मोड में, यूजर मोड से कर्नल मोड में। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो यूजर मोड है उसकी बिट होती है 1 और जो कर्नल मोड है उसकी बिट क्या होती है? 0। जब हम यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट कर गए तो बिट 1 से क्या हो गई? 0 हो गई। अब वो जो सिस्टम कॉल है वो यहां पर एग्जीक्यूट होगी।
वो जो फाइल है वो हम रीड करेंगे, जो भी चीजें उसमें राइट करनी है वो हम राइट करेंगे। लेकिन ये जो रीड और राइट वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहां पर रन हो रही हैं? कर्नल मोड में। रन होने के बाद जब हमारी सिस्टम कॉल कंप्लीट हो गई, हम वापस मूव कर जाएंगे कहां पर? वापस जो हमारा यूजर मोड है वहां पर। तो क्या हो जाएगा? जो मूड बिट है वो फिर से 1 हो जाएगी। ये सिंपल सा फिनोमिना है जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शन यूजर मोड और कर्नल मोड में रन होती है। अब उसके बाद हम इस पूरी कहानी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट के कॉलेज का एक प्रिंसिपल है और नीचे स्टाफ है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। वो सारे के सारे काम कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर, वहाँ पर बच्चों की स्टडी भी कर रहे हैं, एग्जाम भी ले रहे हैं, वो सारा काम हो रहा है, वो सारे का सारा काम हो रहा है यूजर मोड में। अब हुआ कुछ यूं कि उन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वहां पर उन्होंने स्टाफ को रिक्रूट करना है, नया स्टाफ उन्होंने गवर्नमेंट का लेकर आना है। तो डायरेक्टली वो प्रिंसिपल उनको रिक्रूट नहीं कर सकता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उनको डायरेक्टली अपनी मर्जी से रिक्रूट नहीं कर सकता। वो क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट से इसकी पहले जो है आप बोल सकते हो इसकी इजाजत लेंगे, या रिक्रूट करने वाली कौन है? वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वहां पर स्टाफ को जो है वो रिक्रूट करना है। अब जो गवर्नमेंट का मोड है वो क्या है? कर्नल मोड, जिसमें हाई प्रिविलेज्ड काम होते हैं। और जो उस कॉलेज का जितने भी वहां पर काम हो रहे हैं वो क्या है? यूजर मोड, जिसमें लो प्रिविलेज्ड काम हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो लेस प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूजर मोड में रन होंगी और जो हाई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो कर्नल मोड में रन होंगी। अब इसको एक और तरह से हम समझने की पूरी कहानी को कोशिश करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स पढ़ी, पहली है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? वो प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है कि टेक्स्ट एडिटर रन हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो। अब हुआ कुछ यूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अपनी फाइल तो चला सकता है, लेकिन जो चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में है, प्रिंटर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, जो उसकी खुद की इंस्ट्रक्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उसको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। अगर उसने चलाना है, उसने किसी प्रिंटर को, किसी आप बोलो स्टोरेज डिवाइस को, किसी को भी एक्सेस करना है, तो वो कहां पर आएगा? उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के कर्नल के पास आएगा कि मुझे ये काम करने दो, फिर वो जो है वो काम हो सकता है। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत यह है कि अगर, जैसे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अगर वही डायरेक्टली उन सभी चीजों को एक्सेस करना शुरू कर देगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई अथॉरिटी भी नहीं रहेगी। हो सकता है कि अनइंटेंशनली वो जो यूजर मोड के अंदर यूजर एप्लीकेशन चल रही है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की, या आप बोल सकते हो जो कर्नल मोड है उसकी डिफरेंट फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर दे। वो उसको आप बोल सकते हो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूज़र एप्लीकेशंस को यूज़र मोड में रन किया जाए, कर्नल की एप्लीकेशन या जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कहाँ पर रन किया जाए? कर्नल मोड में रन किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो अगर वो सारे का सारा जो अथॉरिटी है वो उस प्रिंसिपल को दे दी जाए कि आप क्या करो, अपनी मर्जी के बंदे यहाँ पर रिक्रूट करो, तो वो बजाय इसके कि मेरिट के ऊपर बंदों को रिक्रूट करे, वो अपनी मर्जी के अपने रिश्तेदार जो हैं, अपने बेटे, अपने चचा ताया के बेटों को लगाना शुरू कर देगा। इसलिए जो हाई प्रिविलेज्ड काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, वो कौन करेगी? वो गवर्नमेंट करेगी कर्नल लेवल पर। जो वहां पर काम हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? वो यूजर लेवल के काम हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं, व्हाटएवर, ये सारी चीजें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूजर मोड का और कर्नल मोड का। होपफुली ये आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।